नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि के जो स्वामी है गुरु महाराज, वो आपके 8वें भाव के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों के लिए इतनी लाभप्रद नहीं रहने वाली है, विशेषतः क्योंकि 23 अक्टूबर के बाद में चंद्र महाराज वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। तो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके 8वें और 12वें भाव का आपस में संबंध बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्यतः ये इस तरह के दुर्योग को मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, लेकिन ये 2-3 दिन की ही बात है। तो इस समय पे अपने स्पेशली स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हो सके तो कहीं दूरी पे किसी यात्रा पे मत जाइएगा। ये समय आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक बात और कि आपकी मुख्य कुंडली, आपकी लग्न कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा की स्थिति कहां पर है ये भी निर्भर करता है। यदि आपकी गुरु की या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तब आप लोगों को इस तरह की व्यवस्थाओं का तब आप लोगों को इस तरह के योग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस 12वें और 8वें भाव का जो आपस में संबंध जब बन जाता है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। अब बात करते हैं आपके धन और व्यवसाय की। तो धन भाव का मालिक अपने से तीसरे भाव में गया हुआ है, सुख भाव में आपके गया हुआ है। हालांकि ये वक्री है तो थोड़ा सा हमको परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु का गोचर आपके धन भाव के लिए काफी अच्छा है। सातवीं दृष्टि गुरु की सीधे सीधे पे आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है, तो ये आपके धन में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देती है। इसके अलावा शुक्र का नीच का हो जाना दशम भाव के ऊपर, यहाँ पे भी आपको काम वगैरह के अंदर थोड़ी सी बाधा दिखाई दे रही है। अगर अब हम बात करें आपके पंचमेश की, तो पंचमेश सूर्य भी अभी 17 तारीख के बाद में नीच का हो गया है। और सॉरी यार, यदि अब हम इसको काटना सूर्य वाले को फिर बोल देना भाई, ठीक है ना। यदि हम बात करें नवमेश की, तो नवमेश का मालिक सूर्य भी आपका नीच का हो रखा है। तो भाग्य से संबंधित, धर्म से संबंधित कामों के अंदर भी अड़चन हमको दिखाई देती है। हाँ, पंचमेश आपका मंगल बनता है जो अपने ही भाव से संसप्तक बैठा हुआ है, दृष्टि सीधी पंचम भाव पे पड़ती है। तो संतान वगैरह के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक है। नई ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप किसी व्यक्ति से अगर मिलना चाह रहे थे, किसी अपने प्रेमी से, किसी संबंधी से मिलना चाह रहे थे और इतने दिनों से यदि उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, तो मिलने के लिए ये आपका समय ठीक है। नई ऊर्जा, नया जोश आपके प्रेम संबंधों में ये समय लेकर के आएगा। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा ठीक है। पुत्र प्राप्ति जैसा योग हमको यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो विवाह भाव का मालिक सप्तमेश बुध एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो कि अपनी ही लाभ स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। साथ ही शुक्र और बुध का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। तो 24 अक्टूबर तक के लिए ये समय आपके लिए ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद में बुध महाराज 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो अभी वैवाहिक जीवन वगैरह के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक है। बस थोड़ा सा वाणी वगैरह पे अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि जो विवाह का नैसर्गिक कार्यग्रह शुक्र है वो अभी नीच का चल रहा है। तो ज्यादा विवाद को ना बढ़ाएं, स्ट्रेच ना करें चीजों को। बात को जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करने का प्रयास कीजिए, या अनावश्यक से तनाव लेके आ सकता है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ती है। 6ठे भाव का मालिक भी आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि किसी ऋण वगैरह के अंदर फंसने का आपका पूरा चांस है। तो जितना हो सके उतना कर्जा वगैरह लेने का
कोशिश कीजिए कि ना के बराबर लें। काम और व्यवसाय वगैरह के लिए ले रहे हैं तो बहुत ठीक है, अन्यथा अपने पर्सनल यूज के लिए तो इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करें। अब बात आती है आपके स्वास्थ्य भाव की। तो हेल्थ की तरह से हम देखें तो यहाँ पे भी वही आपके शुक्र जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो हेल्थ के इशू भी आपको छोटे मोटे आ सकते हैं। हालांकि ये समय थोड़ा छोटा है, आने वाले नवंबर के महीने के अंदर गुरु महाराज भी गोचर कर जाएंगे सप्तम भाव पे और शुक्र महाराज भी अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। तो आपको स्वास्थ्यगत थोड़ी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। तो कुछ अपनी स्वास्थ्य का, स्किन का और ये मौसम वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको और कोई समस्या। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतरदशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।